नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार की राजनीति समीकरणों का खेल है। जाति समुदाय गठबंधन का जोड़ घटाव यहाँ चुनावी परिणाम तय करता है। 2020 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। उस चुनाव में महागठबंधन 101 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की दहलीज पर पहुंची, लेकिन बहुमत से 20 सीटें दूर रह गया। सत्ता का दरवाजा एनडीए के लिए खुला और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। सवाल यह है कि इतनी नज़दीकी हार क्यों हुई। इसका बड़ा कारण था सीमांचल और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भूमिका अहम रही। यही वजह है कि 2025 के चुनाव में महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन केवल विकल्प नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता के रूप में उभर रहा है। सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया 24 विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर डालती है। यह मुस्लिम आबादी 35 से 70% के बीच है। परंपरागत रूप से ये वोट राजद और कांग्रेस को मिलती रही है, मगर 2020 में एआईएमआईएम ने इस इलाके में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती और कई जगहों पर 15 से 40 हज़ार तक वोट हासिल किए। इसका सीधा असर यह हुआ कि कांग्रेस और राजद की उम्मीदवार मामूली अंतर से हार गए। अररिया में राजद महज 7,000 वोटों से पिछड़ा, जबकि एआईएमआईएम को 41,000 वोट मिले। किशनगंज में कांग्रेस 10,000 वोट से हारी, वही एआईएमआईएम को 18,000 वोट मिले। कटिहार में एआईएमआईएम ने 25,000 वोट लेकर मुकाबले का संतुलन बिगाड़ दिया। नतीजा यह रहा कि जहां जहां एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, वहां भाजपा जेडीयू को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा। लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां नतीजे अक्सर बहुत कम अंतर से तय होती है, वहां वोटरों का बिखराव निर्णायक भूमिका निभाता है। 2020 में एआईएमआईएम की मौजूदगी ने यही किया। अल्पसंख्यक वोट 2 हिस्से में बंट गए और एनडीए 125 सीटों के साथ बहुमत ले गए। महागठबंधन ने 110 पर ठहर जाने का सबसे बड़ा कारण यही था। यह मानना भूल होगी कि एआईएमआईएम की भूमिका केवल पहचान की राजनीति तक सीमित है। सीमांचल में उसने शिक्षा, रोजगार और बाढ़ जैसे मुद्दों को उठाकर अपने लिए जगह बनाई। इस क्षेत्र में लंबे समय से महागठबंधन की पकड़ ढीली मानी जाती है। एआईएमआईएम ने इस खाली जगह को भरा और मतदाताओं के बीच भरोसा कायम किया। यही वजह है कि उसका प्रभाव यहाँ स्थानीय रूप से दर्ज हो चुका है। महागठबंधन अगर एआईएमआईएम को साथ लेता है तो इससे कई फायदे होंगे, जैसे अल्पसंख्यक वोट का बिखराव रुक जाएगा और भाजपा जेडीयू को अप्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा। सीमांचल में एआईएमआईएम के साथ जमीनी संगठन है जो महागठबंधन को अतिरिक्त ताकत देगा। गठबंधन यह संकेत देगा कि महागठबंधन अल्पसंख्यक समाज की हर आवाज़ को शामिल करने को तैयार है। एआईएमआईएम अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुनाव लड़े और बाकी सीटें महागठबंधन के हिस्से आए तो एनडीए के लिए चुनौती बढ़ेगी। हाँ, इस गठबंधन की राह थोड़ी आसान होगी। कांग्रेस और राजद को आशंका होगी कि एआईएमआईएम की मौजूदगी उनकी पारंपरिक राजनीति को चुनौती देगी। साथ ही भाजपा यह दुष्प्रचार करेगी कि महागठबंधन कट्टरपंथी ताकतों पर निर्भर है, लेकिन क्या भाजपा खुद सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी नहीं है? जितने दाग भाजपा और उनके नेताओं के दामन पर लग चुके हैं, उनकी तुलना में एआईएमआईएम तो पूरी तरह बेदाग है। दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की राजनीति करने वाली एआईएमआईएम ने कई बार यह साबित भी किया है। बहरहाल, राजनीति में विचारधारा और रणनीति दोनों का महत्व है। 2020 के आंकड़े बताते हैं एआईएमआईएम को नज़रअंदाज करना महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बहुमत से सिर्फ 12 सीट दूर रहना यह साबित करता है कि छोटी सी चूक भी सत्ता से बाहर कर सकती है। 2025 में अगर महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लाता है तो सीमांचल की कई सीटें उनके पक्ष में जा सकती है और सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। बिहार की राजनीति का गणित यही कहता है कि ओबीसी की पार्टी से गठबंधन महागठबंधन की सफलता एक महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। सवाल यह है कि क्या महागठबंधन इस राजनीतिक गणित को समझकर समय रहते सही निर्णय लेंगे। आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।